बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद अरीबा। मज़ेदार सी एक और रेसिपी के साथ आपके साथ आज हाज़िर हैं हम। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि हम जो आज रेसिपी लेकर आए हैं वो ये मज़ेदार से स्पाइसी से आलू कीमा की रेसिपी है। ये बेसिकली सिंपल आलू कीमा नहीं है, ये तंदूरी आलू कीमा है और ये बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा, यमी सा बनता है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो आइए बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैंने एक जो देगची है उसके अंदर मैंने तकरीबन 3/4 कप जो है वो मैंने ऑयल का लिया है और उसके अंदर मैंने ये तकरीबन 1.5 दरमियाने साइज़ की जो दरमियानी कटी हुई प्याज जो है वो इसमें मैंने शामिल कर दी है। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और गोल्डन कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होगी तब तक आपने इसमें लाइट सा चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये क्रिस्पी सा बड़े अच्छा सा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए सारे प्याज इक्वली। उसके बाद जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे आपने इसको अलग से प्लेट में निकाल लेना है। प्याज जो है वो हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया। अब हमने एक जो मिक्सिंग जार है उसके अंदर हमने डाला है तकरीबन आधा कप दही का और उसके अंदर ये फ्राई की हुई हम प्याज भी शामिल कर देंगे। इसके जो है हम अच्छी सी जो पेस्ट है वो तैयार कर लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। कोई पानी कोई और मसाला कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें सिंपली आपने जो है दही और प्याज शामिल करने हैं और इसको अच्छे से आपने ग्राइंड करके रख लेना है साइड पर। अब आपने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लेना है, उसमें आपने आधा किलो या किलो जितना भी आप कीमा बनाना चाहते हैं आपने इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन मेरा किलो से थोड़ा सा कम कीमा है और इसमें मैंने शामिल किया है 1.5 चम्मच के करीब नमक। 1 चम्मच जो है वो इसमें मैंने सुरख मिर्च शामिल की हैं, आधी चम्मच इसमें हल्दी शामिल की है, 1 चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे, दड़ा मिर्च, और ये 1 चम्मच इसमें हमने तंदूरी मसाला शामिल किया है जिसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इन सारे स्पाइसेस को आपने अच्छे से जो है वो कीमे में मिक्स कर लेना है। कीमा जो है वो याद रहे आपका देख रहे हैं जैसे आपके ये ड्राई सा है, पानी वाला कीमा नहीं होना चाहिए, ड्राई वाला सा कीमा है। इसके अंदर सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं, इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। मज़ीद इसमें हम क्या शामिल करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया और ये जो हमने प्याज और दही का पेस्ट जो है वो बना कर रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे सारा और इसको अच्छे से जो है हम मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है और मेहमान आए हुए हैं या बहुत जल्दी आपको ये कीमा बनाना है, तैयार करना है तो या आपने कहीं शॉपिंग पे जाना है इसको फटाफट से बनाकर, तो ये आप इंस्टेंटली भी इसको बना सकते हैं। आप इसको मैरिनेट बेशक ना करें ज़्यादा देर के लिए, 5 से 10 मिनट मैरिनेट करने के बाद आप इसको जो है वो पका सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको तकरीबन 45 मिनट्स जो है मैरिनेट करके रखा था और उसके बाद जो है मैंने इसको देगची में डालकर पकाया था। तो इट्स अप टू यू कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट ज़रूर होने दें। इसका बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छे से जो है मसाला इसके अंदर रच बस जाएगा। अब जो ऑयल जिसके अंदर हमने ऑलरेडी प्याज फ्राई किया था उसमें हमने 3 से 4 अदद जो है वो लौंग डालनी है, 5-6 जो है वो काली मिर्चें साबुत डाल देनी है, 1 दालचीनी का जो है वो टुकड़ा शामिल कर देना है और उसके बाद इसको कड़कड़ा लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारा मिक्सचर था जिसको हमने मैरिनेट किया था। मैंने इसको 45 मिनट्स जैसे मैंने बताया मैंने मैरिनेट किया था। उसके बाद मैंने इसको ऑयल के अंदर शामिल कर दिया। थोड़ा सा आप इसको फ्राई करते जाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे जब तक जो है आपकी कीमे का कलर चेंज होना ना शुरू हो जाए।
स्पाइसेस तो हम सारे जो है वो कच्चे कीमे में डाल चुके थे, तो मज़ीद कोई भी स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसने पकना ही है। तो हम इसको पकने देंगे हल्की आंच पर। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चिकन का कीमा है, तो ये पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। 4 से 5 मिनट जो है वो मैंने इसमें चम्मच चलाया और चिकन का कलर चेंज हो गया है। इसमें हमने 2 टमाटरों की प्यूरी अब शामिल की है। 2 टमाटरों का पेस्ट आप अच्छे से ग्राइंड करके बना लें और वो भी इसमें शामिल कर दें। उसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए, बिल्कुल दरमियानी सी फ्लेम पर, ना फ्लेम बहुत हाई हो ना ही फ्लेम बहुत लो हो। क्योंकि यहाँ पर जो हम इसको 7 से 8 मिनट देने वाले हैं, इसको ढाँप कर, वो जो है इसमें ये चिकन जो कीमा है वो कुक भी हो जाएगा। थोड़ा सा जो इसका पानी है वो भी ड्राई होना चाहिए, तो इसीलिए जो है हम इसको नॉर्मल ही फ्लेम पर कुक करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन उठाया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और चेक किया कि इसमें कितना पानी रह गया और चिकन की क्या जो है सूरत हाल है, गल गया है कि नहीं गल गया। तो ऑलमोस्ट ये गलने वाला था। तो मैंने साथ ही इसमें जो है बारीक कटे हुए इस तरह से आलू भी शामिल कर दिए हैं, क्योंकि हमारे घर में जो है आलू कीमा बहुत ही पसंद किया जाता है। तो मैंने आलू जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया था। और आलू जो है वो एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर चीज़ के साथ बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाती है। कोई भी सब्ज़ी समझ नहीं आ रही है कि इसके साथ क्या करें, और चिकन नहीं है, मटन नहीं है, बीफ नहीं है घर में, तो सिंपली आप आलू डालते हैं और वो जो है उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। तो ऐसी सब्ज़ी है ये आलू। अब जो है मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको मज़ीद ढाँपा था और उसके बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये जो है आलू तकरीबन गलने वाले थे, क्योंकि मैंने छोटे छोटे काटे थे, तो ये जल्दी जो है वो गल गए। कीमा जो है वो हमारा गल चुका है और आलू भी तकरीबन हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। तो अब इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 चम्मच के करीब गरम मसाला, और उसके बाद जो है मैंने इसको बस मिक्स करना है। 1 चम्मच जो है मैंने इसमें कसूरी मेथी की, आधी चम्मच कसूरी मेथी की शामिल की है, तो इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट दे देती है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है आपके सालन में। तो इसके बाद जो है मैंने सिर्फ इसको अब ये करना है कि पानी खुश्क करना है। पक चुका है सब कुछ, सिर्फ जो है इसका पानी इसके अंदर जो है वो ड्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अब इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा जो है ड्राई नहीं पसंद कीमा, तो आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन जो है ये पक चुका हुआ है, ये रेडी है। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है इसका पानी खुश्क किया है, और ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और ये जो है इसका अच्छा सा जो है फ्लेवर और मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाए। तो ये जनाब मैंने आखिरी 2 मिनट में बस जो है वो ढक्कन रख दिया था, और उसके बाद जब मैंने ढक्कन हटाया, चूल्हा बंद कर चुकी थी मैं, जब मैंने ढक्कन हटाया तो ऑयल जो है आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है, कितना ही प्यारा इसका कलर आ रहा है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो बाउल ले लिया है मैंने, अब इसमें हम डालने लगे हैं अपना आलू कीमा, जो हमारा तंदूरी आलू कीमा है, क्योंकि इसमें तंदूरी मसाला यूज़ हुआ है। तो तंदूरी मसाला इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट देता है। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की है बारीक कटी हुई अदरक और कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जो इस तरह से मैंने कट कर ली थी, और इसके ऊपर मैंने डालकर इसकी जो है प्रेजेंटेशन जो है वो मज़ीद खूबसूरत कर दी। तो ये जो आलू कीमा है, तंदूरी आलू कीमा, ये घर की जो है वो रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, और तंदूरी रोटी हो तो उसके साथ भी बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा इसका फ्लेवर आता है। तो मैंने सोचा फटाफट से रोटी पकाई जाए और इसको टेस्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा लग रहा था और रहा नहीं जा रहा था। तो ये जो है हमने जो है वो रोटी बना ली है, और रोटी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी फूल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, फ्लेवर कैसा है।
तो जनाब यहाँ पर जब मैंने आलू कीमा टेस्ट किया तो ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर था इसका। और हरी मिर्चें जो हैं इसके साथ मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो मैंने हरी मिर्च तो स्पेशली इसीलिए इसके साथ खाई थी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे तंदूरी आलू कीमा की रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।